बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज यूरोप पूरी दुनिया में तहज़ीब की अलामत बना हुआ है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ के लोग इंतहाई उजड़ और गंवार थे। उन्हें न तो नहाने का पता था और न ही उनकी तहज़ीब से कोई दिलचस्पी थी। यूरोप ने सैकड़ों साल की बाहमी जंगों और दो अजीम जंगों के बाद वो मकाम हासिल किया है जो आज इसे पूरी दुनिया में हासिल है। यूरोप की इस तरक्की में किसी एक शख्स का हाथ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ लोगों ने इसकी मुआशी और तहजीबी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन हम आज जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं वो एक खातून हैं जिन्हें यूरोप को खाने में इस्तेमाल होने वाले कांटे से रोशनास कराने का सेहरा दिया जाता है। यह खातून सिर्फ इसी वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इन्होंने जिस तरह अपनी सियासी दानिशमंदी से निज़ाम हुकूमत चलाया वो भी मिसाली था और इसे तारीख की अजीम तरीन खातीन में से एक करार दिया जाता है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जॉन टेसी मैसेज अव्वल की भतीजी, जर्मनी के अजीम बादशाह ओटो दोयम की अहलिया, बरगेंडी के सेंट एडलेड की बहू थ्यूफाना, कुरून वस्ता की यूनानी से माखूज एक नाम जिसका मतलब है खुदा का ज़हूर, एक बाज़ंतीनी खातून की जिन्हें दरबार शाही में किरदार अदा करने के लिए खुसूसी तालीम दी गई थी। वो ज़हीन, नाजुक हुस्न, आला हौसले वाली और शाही ज़िंदगी की पेचीदगियों का गहरा इल्म रखने वाली एक शानदार सियासतदान थीं। उन्होंने अपने शौहर की हुकूमत में न सिर्फ भरपूर हिस्सा लिया बल्कि फ़ौजी मुहिम्मात के दौरान भी उसके साथ सफ़र किया। थ्यूफाना के असर व रसूख, ओहदे और सल्तनत के उमूर में किरदार का जिक्र शहंशाह की बहुत सी रस्मी दस्तावेज़ात में मिलता है। सन 983 ईस्वी में ओटो दोयम ने पोप पेंटिकट में हफ्तम की मौत के बाद एक नए पोप के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए रोम का सफ़र किया, लेकिन इसी दौरान रोम में मलेरिया की वबा फैल गई, जिसके नतीजे में ओटो की सिर्फ 28 बरस की उम्र में मौत वाक़ई हो गई। उनकी हुक्मरानी का अरसा एक दहाई पर मुश्तमिल रहा। बादशाह ओटो का ज़ाती तरका कैथोलिक चर्च और सल्तनत के गरीब, इसकी वालदा सेंट एडलेड और बहन मेटिल्डा और इनके वफादारों में तकसीम कर दिया गया। ओटो की मौत ने उसकी सल्तनत को सियासी बहरान में धकेल दिया, जिसमें स्लावोन, डेनमार्क और फ्रांस के दरमियान बगावतें शुरू हो गईं और सब लोगों ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए चालें चलना शुरू कर दीं। वालिद की मौत के 3 हफ्ते बाद उनके 3 साला बेटे को ओटो सोयम का ताज पहना दिया गया। शौहर की मौत और बेटे के छोटे होने की वजह से थ्यूफाना ने ज़माम हुकूमत अपने हाथ में ले ली और एम्परेटर ऑगस्टस का मर्दाना खिताब अपना लिया। थ्यूफाना ने अपनी जहानत और दानिशमंदाना सियासी पॉलिसियों से सल्तनत के अंदर पैदा होने वाले इख्तिलाफात को न सिर्फ ख़त्म कर दिया बल्कि इस तरीके से ख़त्म किया कि इसकी मौत तक दोबारा कोई इख्तिलाफ ही नहीं हुआ। यूरोपी मौरख़ीन थ्यूफाना को इस बात पर तनक़ीद का निशाना बनाते हैं कि वो रोज़ाना नहाती थी और उसने जर्मनी में पुरतायुश लिबास और ज़ेवरात मुतारिफ़ कराए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मग़रबी यूरोप में खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कांटा मुतारिफ़ कराने का सेहरा भी थ्यूफाना और उसकी कज़न मारिया अर्गेरो को दिया जाता है। तारीख़ निगारों के मुताबिक थ्यूफाना ने अपने हाथों को इस्तेमाल करने के बजाय अपने मुंह तक खाना लाने के लिए सुनहरी 2 जहदी आला इस्तेमाल किया, जो आगे चलकर फोर्क या कांटा कहलाने लगा। सन 976 ईस्वी में जब थ्यूफाना की मौत हुई तो उस वक्त उसके बेटे ओटो सोयम की उम्र इतनी नहीं थी कि वो कारोबार हुकूमत संभाल सकता, जिसकी वजह से ओटो सोयम की दादी सेंट एडलेड ने मामलात अपने हाथ में ले लिए। क्रॉन्कलर थिटमार ने थ्यूफाना की तारीफ़ इस तरह की कि अगरचे थ्यूफाना कमज़ोर जिन्स की थी, लेकिन इसके पास एतदाल पसंदी, अमानतदारी और अच्छे अखलाक थे। उसने इन तमाम लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे जो ईमानदार थे, लेकिन बागियों के ख़िलाफ़ खौफनाक हिकमत अमली अपनाई। उसने मर्दाना चौकसी के साथ अपने बेटे के लिए शाही ताकत की हिफाजत की। मौरख़ीन ने थ्यूफाना को दुनिया की तारीख़ की अजीम तरीन खातीन में से एक करार दिया है।